मूसा और फिरौन का अंजाम अंधेरी रात। बादल गरज रहे थे, समुंदर की लहरें तूफानी हो चुकी थीं। दूर कहीं बिजली चमकती है। यह कहानी है एक राजा की जो खुद को भगवान समझता था, और एक नबी की जिसे अल्लाह ने चुना था। फिरौन का घमंड। फिरौन अपने सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में घमंड था। वह गर्व से कहता है, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरी हुकूमत को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय एक गुप्त आदेश जारी होता है, हर इस्राएली लड़के को मार दिया जाए। नदी में बहती टोकरी एक मां की आंखों में आंसू हैं। वह अपने मासूम बच्चे को टोकरी में रखती है और आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करती है, हे अल्लाह, मेरे बेटे की रक्षा करना। टोकरी पानी में बहती है। लहरें उसे धीरे धीरे फिरौन के महल तक ले जाती हैं। फिरौन की पत्नी उसे गोद में उठाती है और प्यार से कहती है, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। मूसा आ का चमत्कार। सालों बाद दरबार में जादूगर इकट्ठा होते हैं। वे अपनी रस्सियां जमीन पर फेंकते हैं जो खतरनाक सांप बन जाती हैं। लोग डर जाते हैं, लेकिन मूसा अल्लाह के आदेश से अपना डंडा जमीन पर डालते हैं और वह एक विशाल अजगर बनकर सारे सांपों को निगल जाता है। समुंदर का चमत्कार। फिरौन अपनी सेना लेकर पीछा करता है। मूसा और उनके साथी समुंदर के किनारे खड़े हैं, पीछे फिरौन की सेना और आगे बेकरान समुंदर। मूसा अल्लाह के आदेश से अपना डंडा उठाते हैं और समुंदर दो हिस्सों में बंट जाता है। बनी इज़राइल सुरक्षित पार कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी सेना बीच में पहुंचती है, पानी का तूफान आ जाता है। फिरौन चिल्लाता है, अब मैं ईमान लाता हूं। लेकिन अल्लाह की आवाज आती है, अब, जबकि बहुत देर हो चुकी है। फिरौन समुंदर में डूब जाता है और उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मस्जिद अल-अक्सा का वादा। जब बनी इज़राइल नजात पा लेते हैं तो मूसा अपनी कौम को बैतुल मक़दिस, मस्जिद अल-अक्सा की जमीन का वादा सुनाते हैं। नरेशन। यह वही पवित्र जमीन है जहां नबियों की बरकत रही, जहां सच्चाई की रोशनी हमेशा चमकती रहेगी। अंतिम संदेश। नबी और उनकी कौम अल्लाह के शुक्राने में सज्जदा करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड की कोई जगह नहीं और अल्लाह हमेशा सच्चाई को कामयाब करता है।